हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ एसबीआई बैंक का नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो। नेफ्ट आरटीजीएस किस प्रकार से आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग एसबीआई बैंक का नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म भरोगे, उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरा रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोग को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एसबीआई बैंक का नेफ्ट आरटीजीएस का जो फॉर्म है वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही भर लिया है। ये आप लोगों के सुविधा के लिए, बेनिफिट के लिए है ताकि आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है ब्रांच शाखा पर। यहाँ पर आप लोगों को अपना ब्रांच का, शाखा का नाम लिखना है जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। ब्रांच शाखा का नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे डेट तारीख लिख देना है जिस दिन आप लोग बैंक में नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांसफ़र करने के लिए जाओगे उस दिन का। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे आप लोगों को अपना पूरा नाम लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे, जो आप लोगों का नाम बैंक में है आप लोग वही नाम यहाँ पर लिखना है। नाम लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि आखिरकार हम नेफ्ट कब करते हैं, आरटीजीएस कब करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग 2 लाख रुपए से कम पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर आप लोग 2 लाख या 2 लाख से अधिक पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आप लोगों को किस माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना है। आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना है या फिर नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। दोस्तों मैं 2 लाख रुपए पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर आरटीजीएस लिखा हुआ है। सेम है दोस्तों, अगर आप लोग नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर नेफ्ट लिखना होगा और जो भी डिटेल जानकारी है वो सेम है। आप लोगों को नेफ्ट में भी यही डिटेल जानकारी भरना है। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे आ जाना है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो बैंक। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को उस व्यक्ति का बैंक का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप लोग आरटीजीएस या फिर नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। बैंक का नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे ब्रांच शाखा का नाम लिख देना है। ब्रांच शाखा का नाम लिख लेने के बाद यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से। इतना कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया है आईएफएससी कोड लिखने के लिए कहा गया है। उस व्यक्ति का बैंक का आप लोगों को आईएफएससी कोड लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख देना है। और दोस्तों ध्यान रहे, आप लोगों को जो अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिखोगे वो सही सही होना चाहिए क्योंकि आप लोग उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो राशि, अमाउंट लिखा हुआ है। जितना रुपए भी आप लोग आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र करने वाले हो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। मैं आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब अंतिम में यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को चार्जेस लिख देना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी चार्जेस आप लोगों को बस बताने के लिए एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। आप लोगों को जो ये चार्जेस है बैंक में जाकर ही लिखना है। उसके बाद अंतिम में यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। आप लोग टोटल अमाउंट जितना आप लोग ट्रांसफ़र करने वाले हो और चार्जेस को टोटल करके यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, नंबर में, अंकों में। और सेम इसी पैसे को ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वर्ड्स में, शब्दों में लिख देना है। इस पार्ट को भर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस पार्ट पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों दोबारा से आप लोगों को डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है जिस दिन आप लोग बैंक में आरटीजीएस नेफ्ट करने के लिए जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से शाखा, ब्रांच के बारे में दोबारा से पूछा गया है। दोस्तों जो आप लोगों ने यहाँ पर शाखा, ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, सेम शाखा, ब्रांच का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों दोबारा से आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है
आप लोग कितना रुपये ट्रांसफ़र करने वाले हो उसे नंबर में अंकों में लिख देना है यहाँ पर, और सेम इसी पैसे को ही आप लोगों को यहाँ पर वर्ड्स में शब्दों में लिख देना है। दोस्तों मैं आप लोगों से दोबारा कहूँगा, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। पैसा अमाउंट लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिखना है। खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो नेम ऑफ द बेनिफिशरी। दोस्तों जो आप लोगों ने यहाँ पर नेम ऑफ द बेनिफिशरी लिखा हुआ है, जिसके अकाउंट में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो, सेम नाम आप लोगों को यहाँ पर भी लिख देना है। उसके बाद में उस व्यक्ति का बैंक का नाम लिख देना है। आप लोग कौन सा बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पर इसी के नीचे पूछा गया है आईएफएससी कोड क्या है उस बैंक का आप लोगों को आईएफएससी कोड लिख देना है। उसके बाद में पूछा गया है दोस्तों ब्रांच, जिस बैंक में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो उस ब्रांच का नाम लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, आप लोगों को लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो बेनिफिशरी अकाउंट नंबर। यहाँ पर दोबारा से दोस्तों आप लोगों को बेनिफिशरी का, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिखने के लिए कहा गया है जिस व्यक्ति को आप लोग आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। अकाउंट नंबर लिख लेने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोबारा से आप लोग रीचेक करने के लिए कहा गया है अकाउंट नंबर को। कहीं आप लोगों ने गलत अकाउंट नंबर तो यहाँ पर नहीं लिखा है। दोस्तों ध्यान रहे, आप लोग एक बार रीचेक कर लेना। जो भी आप लोग यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखोगे सेम अकाउंट नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रहे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से अमाउंट लिखने के लिए कहा गया है, पैसा लिखने के लिए कहा गया है, कितना रुपये आप लोग ट्रांसफ़र करने वाले हो आरटीजीएस के माध्यम से। और सेम इसी पैसे को ही दोस्तों दोबारा से आप लोगों को वर्ड्स में, शब्दों में लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोबारा से यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया चार्जेस के बारे में। दोस्तों मैं आप लोगों से दोबारा कहूँगा, ये जो चार्जेस है एक एग्जाम्पल के लिए है, आप लोगों को बताने के लिए है। आप लोगों को चार्जेस को बैंक में ही जाकर लिखना है। दोस्तों जो चार्जेस लगता है, जितना रुपये आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हो उसी के अनुसार चार्जेस लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है दोस्तों। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे ही चार्जेस लगता है। चार्जेस लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से टोटल अमाउंट लिख देना है। इसी को ही दोस्तों टोटल करके आप लोगों को नीचे लिख देना है। अब अंतिम में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों आवेदक का नाम लिखने के लिए कहा गया है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। आप लोगों को यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आप लोगों के बैंक अकाउंट में नाम है। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस लिखने के लिए कहा गया है, आप लोगों को अपना एड्रेस लिख देना है। मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के लिए कहा गया है इसी के नीचे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी परेशानी होने पर बैंक वाले आप लोगों को संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम में दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो हस्ताक्षर, सिग्नेचर करने के लिए आप लोगों को कहा गया है, आप लोगों को यहाँ पर अपना साइन कर देना, हस्ताक्षर कर देना। जो आप लोग अभी तक बैंक में करते आ रहे हो वही साइन आप लोगों को यहाँ पर करना है। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग अपना साइन भूल गए हो तो आप लोग बैंक में जाकर वहाँ पूछ सकते हो, बैंक वाले आप लोगों को साइन बता देंगे। और दोस्तों अगर आप लोग गलत साइन करते हो तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों अगर आप लोग आरटीजीएस नेफ्ट का चेक भरना चाहते हो, आप लोगों को नहीं पता है किस प्रकार से आप लोग भर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल से मैंने बताया है। मेरे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हो किस प्रकार से आप लोग आरटीजीएस का चेक भर सकते हो। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी। बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि आखिरकार आरटीजीएस नेफ्ट होने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं लगभग 1 से लेके 3 घंटे का समय लगता है। और ये आप लोगों के बैंक के ऊपर भी निर्भर करता है दोस्तों कि कितना जल्दी आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास में नेफ्ट आरटीजीएस से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आप लोग के सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।